अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात होगी वो है जरियान एहतलाम। तो बहुत सारे लोगों को ये मसला बन चुका है और आज के दौर में तो ये बहुत सारे लोग इसकी शिकायत करते हैं। तो ये साथ थंबनेल पे मैंने कतरे आना भी लिख दिया, क्योंकि कुछ लोगों को जरियान का नहीं पता होता। तो वो सिर्फ़ ये आम ज़ुबान में ही समझते हैं कतरे आना। तो जिनको पता है जरियान का वो तो समझ जाएँगे। तो ये मैंने आसान अल्फाज में भी लिख दिया यहाँ पे कि कतरे वग़ैरह आना, जिन लोगों को मसला इस किस्म का। तो आज उसी सिलसिले में बात होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये एक तेज़ाबी कैफ़ियत होती है, जो फ़ास्ट फ़ूड खाने की वजह से, शवारमे, बर्गर, ये वो इस तरह की और बोतलें वग़ैरह पीने की वजह से हो जाती है। तो आप पहले नंबर पे तो उससे थोड़ा-सा परहेज़ करें, तो ये बीमारी खुद ब खुद भी ठीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को ये बड़ी आदत होती है कि वो बताते हैं, जी मैंने तो महीना हो गया जी, अब बोतलें-शोतलें नहीं पीता मैं। ओ भई, महीना छोड़े हुआ है, जो 5 साल पी हैं, 10 साल पी हैं, उसको भी तो किसी खाते में डालो ना। तो वो छोड़ता है जितनी देर, वो बता देता है जितनी देर इस्तेमाल किया है, वो नहीं बताते या मानते लोग। तो उसने जितना नुकसान कर दिया अंदर, तो वो तो भुगतना पड़ेगा ना आपको। तो चलते हैं जी, आपको नुस्खे की तरफ लेकर जाता हूँ। इससे पहले कि ये मैं आपको नुस्खा बताऊँ, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के जो हम मुफ़ीद वीडियोज़ बनाते हैं उनके नोटिफ़िकेशन वगैरह आप लोगों को मिलते रहें। तो परहेज़ मैंने आपको बता दी हैं, परहेज़ ये लाज़मी करने हैं साथ-साथ, नहीं तो फिर ये आराम नहीं आएगा पूरा। क्योंकि एक तरफ से आप ठीक होंगे तो दूसरी तरफ से फिर वही मसला बनता रहेगा। तो ये मनी को गाढ़ा भी करेगी दवाई, और ताकत के लिहाज से भी बड़ी अच्छी है। और जरियान एहतलाम तो इससे ठीक हो ही जाती है, बस 2-3 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें, काफ़ी है। और अगर गर्मियों का मौसम हो तो रात को 5-5 दाने इमली और आलू बुखारा जो खुश्क होता है उसको भिगो लें सुबह उठ के, वो भी पी सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम हो तो ज़रूरत नहीं। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ फिर। इसमें सबसे पहली जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो होगी गरी कूंच बीज। कूंच के बीज होते हैं ये, छोटे-छोटे से। तो उनको तोड़ के छिलका निकाल के फेंक दें उसका, तो उसका जो गुदा है गरी, वो निकाल लें उसको। और ताल मखाना एक चीज़ होती है, वो भी ले लें। और इसबगोल, ये 3 चीज़ें आप ले लें, 50-50 ग्राम। और ये टोटल 150 ग्राम हो जाएँगी, और 150 ग्राम इसमें आप कूज़ा मिश्री वो पीस कर इसमें मिला दें। तो बस ये तैयार है जी। सुबह-शाम एक सुबह चम्मच इसका खाएँ निहार मुँह, ठंडे दूध के साथ। ठंडे से मुराद ये है कि वो फ्रिज का ना हो और ना ही कच्चा हो, गरम किया हो लेकिन ठंडा हो जाए, वो पड़ा-पड़ा रूम टेम्परेचर पे जब आ जाता है। तो ठंडे दूध के साथ, या अगर गर्मियों का मौसम हो तो लस्सी भी इस्तेमाल की जा सकती है, दही की लस्सी। तो चाटी की लस्सी से भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो पानी से ना खाएँ, दूध से खाएँ या लस्सी से खाएँ। तो दूसरी इसकी खुराक खानी है फिर असर के वक़्त। उस टाइम भी तकरीबन वो पेट खाली हो चुका होता है, लंच जो होता है वो दोपहर का खाना हज़म तकरीबन हो चुका होता है। तो एक असर के वक़्त इसकी खुराक खाएँ और एक सुबह के वक़्त। तो दोपहर वाली जो खुराक है असर के वक़्त वाली, वो भी आपने ठंडे दूध के साथ ही खानी है। तो ये सुबह-शाम, मतलब सुबह और दोपहर जो वक़्त है इसका, तो बस 2 चम्मच खानी है, एक सुबह एक उस वक़्त। थोड़ी कम ज़्यादा भी खाई जाए तो कोई इश्यू नहीं है इसका, ये कोई पॉइज़न टाइप चीज़ तो है नहीं। तो इससे इंशाल्लाह ये जो आपका मसला है जरियान, एहतलाम, कतरे वग़ैरह आना, ये मुकम्मल इससे ठीक हो जाते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी है वो चलें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, 3 महीने हफ़्ते से, वो थोड़ा-सा महीने तक कर लें, डेढ़ महीने तक कर लें। तो जिन लोगों को अभी थोड़ी देरी हुई है, ताज़ा-ताज़ा ही मसला है या कुछ माह से है, तो वो तो 2-3 हफ़्ते में ठीक हो जाते हैं इससे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि बीमारी को समझा नहीं गया, तो बस वो जो फँस गया इसमें फँसा ही हुआ है। तो परहेज़ साथ ज़रूर करने हैं। इसका असल जो इलाज है ना, वो कहते हैं ना कि परहेज़ जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। तो परहेज़ बड़े ज़रूरी हैं। बदपरहेज़ी करेंगे तो बेशक फिर ये ना बना के खाएँ, आपको फ़ायदा नहीं होगा। परहेज़ करें और फिर ये खाएँ, तो फिर अगर कोई मसला रह जाए तो फिर आप ये दिए गए नंबर पर राब्ता भी कर सकती हैं। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी मौज़ू के साथ। अपना सब बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।